जिंदगी कुदरत का दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा है। ये हम सबको ही अजीज है, लेकिन ये एक ढल जाने वाली शय है। वक्त के साथ साथ लम्हा ब लम्हा हमारे हाथों से फिसलती जाती है, ये ख़त्म हो जाती है। वक्त बेरहम और मौत यकीनी है, लेकिन क्या हो अगर हम वक्त को रोक सकें? क्या मौत एक आखिरी पड़ाव है, या ये एक तयशुदा वक्फा है, एक नींद है जिससे हम दोबारा जाग सकते हैं? क्या इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकता है? क्या मौत वाकई आखिरी हकीकत है या सिर्फ एक रुकावट है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही साइंसी अमल की जो इंसान को मौत के बाद जिंदगी की उम्मीद देता है। क्रायोनिक्स एक साइंसी और मेडिकल अमल है जिसमें किसी इंसान या जानवर के जिस्म को उस वक्त इंतहाई कम दर्जा हरारत में महफूज कर लिया जाता है जब वो मर चुका हो, ताकि मुस्तक़बिल में जब टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर जाए कि मौत का इलाज मुमकिन हो जाए तो उसको दोबारा जिंदा किया जा सके। क्रायोनिक्स यूनानी लफ्ज़ क्रायो से निकला है, जिसका मतलब है सर्दी या बर्फ़। जैसे ही कोई शख्स कानूनी तौर पर मुर्दा करार दिया जाता है, क्रायोनिक्स टीम फ़ौरन उसके जिस्म को ठंडा करना शुरू कर देती है। जिस्म से खून निकालकर एक ख़ास माया क्रायो प्रोटेक्टेंट दाखिल किया जाता है ताकि खुलिये जमकर ख़राब ना हो। फिर जिस्म को नाइट्रोजन के ज़रिए -196 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत पर महफूज किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि मुस्तक़बिल में अगर मौत या बीमारी का कोई इलाज दरियाफ्त हो जाए तो उस शख्स को दोबारा ज़िंदा करके सेहतमंद बनाया जा सके। क्रायोनिक्स का तस्वुर सबसे पहले 1962 में एक अमरीकी मुस्तक़बिल बीन साइंसदान रॉबर्ट टिंगर ने अपनी किताब द प्रॉस्पेक्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी में पेश किया। इस किताब में उन्होंने तजवीज़ दी कि इंसानों को इंतहाई ठंडे दर्जा हरारत पर महफूज किया जा सकता है ताकि मुस्तक़बिल में उसे दोबारा ज़िंदा किया जा सके। दुनिया में पहला शख्स जिसे क्रायोनिक्स के अमल से महफूज किया गया वो एक अमरीकी प्रोफेसर जेम्स बेडफोर्ड थे, जिन्हें 12 जनवरी 1967 में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर महफूज किया गया। ये वाक़या क्रायोनिक्स की तारीख में एक संग मील समझा जाता है। क्रायोनिक्स के लिए जो इदारे या मराकज़ कायम किए जाते हैं उन्हें मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, मसलन क्रायोनिक्स फैसिलिटीज़, क्रायो प्रिजर्वेशन सेंटर्स, क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन, लाइफ एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह। ये इदारे मुर्दा अफराद या सिर्फ उनके दिमाग को नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर महफूज करते हैं ताकि मुस्तक़बिल में दोबारा ज़िंदगी देने की कोशिश की जा सके। क्रायोनिक्स की सहूलियात चंद तरक्की याफ्ता ममालिक में महदूद हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अमेरिका के मौजूद इदारे को एरिकर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन का इदारा कहा जाता है, जो कि एरिज़ोना में है। अमेरिका में ही मौजूद एक और इदारे का नाम क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट है, जो कि मिशिगन में है। रूस में क्रायोरस पहला रूसी क्रायोनिक्स इदारा है जो इंसानी और हैवानी जमूदी तहफ़्फ़ुज़ की खिदमात सरअंजाम देता है। जर्मनी में क्रायोनिक्स नेटवर्क मौजूद है। बरतानिया में इस इदारे को क्रायोनिक्स यूके कहा जाता है, जो ख़ुद से ज़ख़ीरा नहीं करता बल्कि मरीज़ को अमेरिका या रूस में मुंतकिल करता है। दुनिया भर के क्रायोनिक्स मराकज़ में तकरीबन 450 या 500 अफराद को फ़िलहाल प्रिजर्व किया गया है। अमेरिका में तकरीबन 248 इंसानों और 233 पालतू जानवरों को फ्रीज़ किया गया है। रूस में तकरीबन 36 जिस्म और 34 सर यानी न्यूरो और 70 से 75 फालतू जानवर प्रिजर्व किए गए हैं। चीन में महफूज शुदा मरीज़ों की तादाद 12 है। क्रायोनिक्स के मैदान में मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीक की जा रही है ताकि मुस्तक़बिल में इंसानी जिस्मों और दिमागों को मौसर तरीके से महफूज किया जा सके और मुमकिन हो तो दोबारा ज़िंदा भी किया जा सके।
सबसे अहम पहलू कम दर्जा हरारत पर इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ खुलियात की हिफाजत करना है, जिसे क्रायो प्रेजर्वेशन का नाम दिया जाता है। साइंसदान इस बात पर भी तहकीक कर रहे हैं कि जिस्म के खुलियात और टिश्यूज़ को मुंजमद किए बगैर किस तरह महफूज किया जाए ताकि वो टूटें या ख़राब ना हों। वेरिफिकेशन की तकनीक पर भी काम हो रहा है, जिसमें पानी बर्फ़ में तब्दील होने की बजाय शीशे जैसा मादा बन जाता है, जिससे खुलियात को नुकसान नहीं पहुंचता। इसके अलावा दिमागी अफ़ाल की बहाली यानी ब्रेन रिवाइवल की तहकीक पर भी काम हो रहा है कि दिमाग के न्यूरॉन्स के जमी हुई हालत से वापस नॉर्मल हालत में कैसे लाया जाए ताकि याददाश्त, शख्सियत और शऊर बहाल किया जा सके। इस सिलसिले में दिमाग के तमाम न्यूरॉन्स और उनके रवाबित को महफूज करने पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। क्रायोनिक का एक अहम पहलू है नैनो साइंस या नैनो मेडिसन। मुस्तकबिल में नैनो रोबोट्स के ज़रिए खुलियात की मुरम्मत या जिस्म की बीमारियों को ठीक करने की उम्मीद भी की जा रही है। क्रायोनिक्स में ये नैनो रोबोट्स इस्तेमाल हो सकते हैं ताकि बर्फ़ से होने वाले खुलियाती नुकसान को रिपेयर किया जा सके। इस बारे में भी तहकीक हो रही है कि अगर कोई जिस्म दोबारा ज़िंदा हो जाए तो जेनेटिक सतह पर मुख्तलिफ साइंसदान और फ़लसफ़ी क्रायोनिक्स के कानूनी, इखलाकी और फ़लसफ़ियाना पहलू पर भी काम कर रही हैं ताकि ये देखा जा सके कि आया इखलाकी, कानूनी और मजहबी तौर पर क्या यह अमल दुरुस्त भी है या नहीं। क्रायोनिक्स का अमल सस्ता नहीं है। एक जिस्म को फ्रीज़ करने के लिए तकरीबन $30,000 से $2 लाख तक खर्च हो सकते हैं। कुछ साइंसदान कहते हैं कि यह सिर्फ एक ख्वाब है, जबकि दूसरे इसे मुस्तकबिल करीब में रूनुमा होता देख रहे हैं। क्रायोनिक्स की दुनिया में कई दिलचस्प और चौंका देने वाली कहानियाँ भी मौजूद हैं। इनमें से कुछ सच्चाई पर मबनी है, कुछ मुतनाज़े और कुछ साइंस और उम्मीद का अनोखा इम्तज़ाज है। जेम्स बेडफोर्ड जो पहले इंसान थे जिन्हें क्रायोनिक्स में महफूज किया गया, वे एक अमरीकी प्रोफेसर थे। जब उनको कैंसर हुआ तो उन्हें अपनी मौत करीब नज़र आने लगे। उन्होंने ख़ुद को फ्रीज़ करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस तरह वो दुनिया के पहले क्रायोनिक शख्स बन गए। वो 56 साल से स्टील के एक टैंक में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर महफूज हैं। हर साल 12 जनवरी को बेडफोर्ड डे मनाया जाता है। ये वो दिन है जब उनके जिस्म को महफूज किया गया था। टेड विलियम्स मशहूर अमरीकी बेसबॉल खिलाड़ी थे। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें क्रायोनिक्स के टैंक में फ्रीज किया जाए। ये 2002 का वाक़या है जब दुनिया ने एक इंतहाई अजीबोगरीब वाक़या देखा। टेड विलियम्स की मौत के बाद उनके बेटे ने दावा किया कि उनके वालिद क्रायोनिक्स के हामी थे, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी को महफूज किया जा सके, जबकि बेटे ने इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन वो ये मुकदमा हार गए। आखिरकार टेड विलियम्स का सर उसकी बॉडी से अलग करके फ्रीज कर दिया गया। आज भी उनका सर नाइट्रोजन टैंक में मौजूद है। इस केस ने मीडिया में तहलका मचा दिया और लोगों ने क्रायोनिक्स पर शदीद सवालात उठाए।
क्या वाकई एक दिन ऐसा आएगा जब फ्रीज शुदा जिस्म दोबारा सांस लेंगे, या सिर्फ ये साइंस फिक्शन है? क्या वाकई एक लाजवाल ज़िंदगी मुमकिन है, या ये सिर्फ हैरत अंगेज साइंसी कहानियों में से कहानी है? ऐसी ही हैरत अंगेज तारीखी, साइंसी और मालूमाती कहानियों के लिए इस चैनल एक्सप्लोरिंग हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय देना ना भूलें।